हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलते रहें। इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मेरे सारे वीडियोस यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप चाहें और देख लें। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख लें। ट्रेजेडी के दो टाइप होते हैं, रोमांटिक ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी, वो भी मैंने उसमें पढ़ा दिया है। ग्रेक ट्रेजेडी, वो भी मैंने उसमें पढ़ा दिया है। और जो फर्स्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश की, गार्वोडक, उसके बारे में मैंने वहाँ डिटेल से पढ़ाया है। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ेंगे। हीरोइक ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, मेलोड्रामा या हॉरर प्ले। मेलोड्रामा को ही हॉरर प्ले बोलते हैं, ये भी ट्रेजेडी का ही पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी कितने होते हैं? 5 टाइप्स। 5 हीरोइक ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, मेलोड्रामा। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी, द हीरोइक ट्रेजेडी आल्सो कॉल्ड रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। द हीरोइक ट्रेजेडी डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ह्यूमर। तो जो हीरोइक ट्रेजेडी में क्या होता है, ये रेस्टोरेशन ट्रेजेडी होती है और इसमें हीरो हीरोइन कन्फ्लिक्ट शब्द यूज़ किया गया है। इसको बोलते हैं कि सफ़र करना। तो हीरो हीरोइन जो होते हैं वो लव और ह्यूमर के लिए ही सफ़र करते रहते हैं। जॉन डर्डन was the principal writer of the heroic tragedy. His famous tragedy are All for Love, Tyrannic Love, Conquest of Grenada. जॉन ड्रैडन को हीरोइक ट्रेजेडी का सबसे बड़ा महान ड्रामेटिस्ट माना जाता है। इनके कुछ प्ले हैं जो फेमस हैं, ऑल फॉर लव, टाइटैनिक लव, कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इन्होंने कुछ फेमस प्लेस लिखे हैं। आगे हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेजेडी की। हीरोइक ट्रेजेडी तो आप समझ गए होंगे, अब हम रिवेंज ट्रेजेडी की बात करेंगे। द रिवेंज ट्रेजेडी और रिवेंज प्ले इज़ अ ड्रामेटिक जर्न इन विच द प्रोटोगोनिस्ट सीक्स रिवेंज फॉर इमेज्ड और एक्चुअल इंजरी। The term revenge tragedy first introduced in 19th century by A.H. Thorndy to label a class of play written in the late Elizabethan age। तो जो रिवेंज था उसमें क्या होता था, प्रोटोगोनिस्ट क्या करते थे, प्रोटोगोनिस्ट जो रिवेंज किसी न किसी रिवेंज, या तो वो कल्पना करते थे रिवेंज की, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, या फिर एक्चुअल वो सच में होती थी। तो रिवेंज ले या तो एक सच में एक कारण होता था कि उन्हें बदला लेना है, जैसे कि हेमलेट में हमने देखा उसके फादर को उसका अंकल मार देता है तो वो अपने अंकल से बदला लेने के लिए घूमता रहता है। तो हेमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो ट्रेजेडी थी वो 19 में A.H. थॉर्नडी द्वारा सबसे इन्हीं के बहुत फेमस राइटर थे, इन्हीं द हैंड्स ऑफ A.H. थॉर्नडी बहुत पॉपुलर हुई थी रिवेंज ट्रेजेडी। और ये लेट एलिजाबेथन एज में लिखी गई थी। रिवेंज ट्रेजेडी लेट एलिजाबेथन एज में लिखी गई थी। द रिवेंज ट्रेजेडी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन एलिजाबेथन एज विथ Thomas Kite's The Spanish Tragedy in 1587. Hamlet is a revenge tragedy written by William Shakespeare. जो revenge tragedy थी वो किसने established हुई थी? एलिजाबेथन एज में। और इसके जो राइटर थे थॉमस काइट्स, सबसे पहले इनने लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी। थॉमस काइट्स ने सबसे पहले द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी 1587 में। और जो रिवेंज ट्रेजेडी का एक सबसे, मैंने अभी बताया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है हेमलेट, और ये रिवेंज ट्रेजेडी है। इसके बाद हम बात करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, इसलिए हम इसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ने ही रोमांटिक ट्रेजेडी का पैटर्न लागू किया था। क्लासिकल ट्रेजेडी तो अलग थी, लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी जो थी वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कि दोनों एक ही हैं, शेक्सपियर ने ही लिखी थी। इसमें जो
शेक्सपियरियन ने जो ट्रेजेडी लिखी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं होता था। कोई भी जो मेन हीरो था, क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या था कि हीरो एक बहुत ही मेजर सोसाइटी से बिलोंग करता हो, हीरो किंग हो, राजकुमार हो, लेकिन शेक्सपियर ने एक नॉर्मल हीरो रखा, कोई भी किंग या प्रिंसेस नहीं है इनकी कॉमेडी में। इन्होंने बहुत ही सिंपल, और इन्होंने कहा कि बस हीरो किसी भी बैकग्राउंड से हो। शेक्सपियर ने ऐसे ट्रेजेडी लिखी है। तो विलियम शेक्सपियर रोट ट्रेजेडी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। इन्होंने अपने करियर से ही ट्रेजेडी लिखना शुरू कर दिया था। इसके हिज मोस्ट एडमायर्ड ट्रेजेडीज वर रिटन इन अ 7-year पीरियड बिटवीन 1601 से 1608। जो इनका पीरियड चला शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, इन्होंने लिखनी शुरू की वो 7 साल में। 7 साल में ही इन्होंने काफ़ी सारी ट्रेजेडीज़ लिखी, इनमें से कुछ फेमस हैं। दीज आर हिज मेजर ट्रेजेडीज़: ओथेलो, द किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, जो अभी रिवेंज ट्रेजेडी इनकी फेमस ट्रेजेडी है, अलॉन्ग विद एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, जूलियस एंड सीजर, इनकी कुछ फेमस ट्रेजेडी हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ: ओथेलो, द किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, अलॉन्ग विद एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, जूलियस एंड सीजर। अब हम बात करेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ की। सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज स्पेशलाइज्ड 18th century यूरोपियन फॉर्म इन विच द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट लाइफ आर एग्जिबिटेड रेदर देन द विशेस एक्सपोज्ड। सेंटिमेंटल ट्रेजेडीज थी वो 18th century में स्पेसिफाई हुई, यानी कि 18th century में लिखना शुरू हुई। और ये बहुत ही जो सोसाइटी में जो होता था, जैसे कि कुछ वल्गर चीज़ें चल रही थी, कुछ बहुत ही अजीब अजीब प्रकार की चीज़ें चल रही थी, तो सेंटिमेंटल ट्रेजेडी को डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। तो घरेलू चीज़ों को ही इनमें इंक्लूड किया गया था, और प्राइवेट लाइफ एग्जिबिटेड रेदर देन वाइसेस एक्सपोज। और जो बुराइयाँ थी, एक सामान्य बुराइयाँ थी जो सोसाइटी की, उनको यहाँ दर्शाया गया। इसके बाद हम इन द इंग्लिश लिटरेचर द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी आर दोज बाय विलियम शेक्सपियर, हिज एलिजाबेथन कंटेम्परेरी क्रिस्टोफर मार्फो, डॉक्टर फॉस्टर थम्बरलन। जॉन वेबस्टर also wrote famous play The White Devil and the Duchess of Malfi। एलिजाबेथन एज के जो कंटेम्परेरीज थे, ये विलियम शेक्सपियर के ही समकालीन थे। इन्होंने कौन है? क्रिस्टोफर मार्लोस। इन्होंने डॉक्टर फॉस्टर लिखी, थम्बरलन लिखी। इसके बाद जॉन वेबस्टर आल्सो रोट फेमस प्लेस। जॉन वेबस्टर भी बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने भी काफ़ी फेमस प्ले लिखे। इसमें है द डचेस ऑफ माल्फी और द वाइट डेवल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। इनके ये 2 प्ले बहुत फेमस हैं। और द डचेस ऑफ माल्फी कहीं भी आप देखेंगे तो सेंटिमेंटल कॉमेडी का सेंटिमेंटल ट्रेजेडी का एक अच्छा। इसके बाद हम बात करेंगे मेलोड्रामा। मेलोड्रामा को ही हॉरर प्ले बोला जाता है। अब पहले मैं इसे इंग्लिश में एक बार रीड कर देती हूँ। मेलोड्रामा और हॉरर प्ले इज़ अ डिवेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। सॉरी, ये फॉर्म की स्पेलिंग गलत है। इट इज़ अ special type of tragedy in which sensational scenes of violence, cruelty, murders, bloodshed एंड फिज़िकल एट्रोसिटीज़। जो मेलोड्रामास थे वो बहुत ही हॉरर होते थे, बहुत ही डरावने होते थे। ये बहुत ही अच्छी और स्पेशल टाइप की ट्रेजेडी थी, लेकिन इसमें कुछ सीन्स ऐसे होते थे जो बहुत ही मारकाट वाले होते थे, बहुत ही निर्दयता वाले हुआ करते थे। तो ऐसे ड्रामा जब थिएटर में चलना शुरू हुए तो उस टाइम पर जो थिएटर थे, इंग्लिश थिएटर थे, तो वो बैन कर दिए गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें ब्लडशेड होती थी, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी, मार धाड़, तो लोगों के मन पे था, बहुत बुरा असर पड़ने लगा। इसलिए जो इंग्लिश थिएटर थे बंद कर दिए गए, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत फेमस थे मेलोड्रामा। The whole play unnatural and artificial. The plot is largely developed thought, repeated act of crime, revenge and retribution. The hero and heroine are mere puppets in the hands of villains. The play come in of vague in the post-Elizabethan age in the hands of such dramatists as John Webster होगा, सॉरी ये मिस्टेक वाई, जॉन वेबस्टर, जॉन फिल्टर, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड। द होल प्ले
प्ले अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बिल्कुल भी उसमें जो रियलिटी होती है, जो हम सोसाइटी में जो हम जी रहे होते हैं, जो हमारी रियल लाइफ होती है, वो तो था ही नहीं कुछ, बिल्कुल आर्टिफिशियल था। बहुत ज़्यादा मर्डर थे, बहुत ज़्यादा क्राइम थे। द प्लॉट इज़ लार्जली डेवलपमेंट, और जो प्लॉट था बहुत बड़ा, एक ही प्लॉट पे, एक ही डिज़ाइन पे पूरी ट्रेजेडी हो जाती थी। तो ऐसे कुछ ये मेलोड्रामा के फैक्ट्स थे। रिपीटेड एक्ट, और जो एक्ट थे बार बार एक ही प्लॉट पे रिपीट होते रहते थे, जैसे कि क्राइम, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, ऐसे। और जो हीरो था वो विलन के हाथ की, हीरो जो था वो विलन के हाथ की क्या हुआ करते थे, कठपुतलियाँ हुआ करते थे। हीरो को विलन की हाथ की कठपुतलियाँ माना जाता था। अगर बात कभी भी आए क्वेश्चन में कि कौन से प्ले में हीरो हीरोइन को विलन की हाथ की कठपुतलियाँ माना जाता है, कि वो विलन के ही कहने पे सारा काम करते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो मेलोड्रामा होता है, हॉरर प्ले होता है। और ये प्ले जो था वो पोस्ट एलिजाबेथन एज में लिखा गया था। हैंड्स ऑफ जॉन वेबस्टर, ये वेबस्टर है, सॉरी स्पेलिंग गलत है। जॉन वेबस्टर, फिलिप्स, मैसेंजर, जॉन फोर्ड, जॉन फिक्सचर, ये कुछ इनके फेमस राइटर्स हैं। इन्होंने मेलोड्रामा और हॉरर प्ले लिखे, लेकिन मेलोड्रामा इतना चला नहीं क्योंकि ये आर्टिफिशियल था। और जब ये थिएटर में प्ले किया जाता था तो थिएटर्स देखने वाले लोग चिढ़ गए थे, बिल्कुल थिएटर्स बंद होने लगे थे। इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब जो इंग्लिश में लिटरेचर लिखा गया, ये मेलोड्रामा ये इतना पॉपुलर नहीं रहा। इसको बाद में थिएटर्स पर बैन लग गए, मेलोड्रामा पूरी तरह से बंद कर दिया गया क्योंकि ये आर्टिफिशियल था। अब यही है टाइप्स ऑफ, हमने ट्रेजेडी पढ़े जिसमें रिवेंज और हीरोइक ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी हमने पढ़ा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, कीप स्टडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।